कि दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। तो पूरा विश्वास है, 2 जगह उपचुनाव चल रहा है। अगर 2 जगह अगर हम लोग ज्यादा अंतर नहीं देना हो सकता है, ज्यादा अंतर नहीं है। धमाका नहीं कर सका तेजस्वी बम। चक्री नहीं घुमा सका कन्हैया बम। पूरी देश कांग्रेस को देख रही, एक उम्मीद है, एक सपना है। लगातार देश विघटन की ओर है, हालात अच्छे नहीं है। और पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता जिसके लिए लगातार पप्पू यादव बेटे की तरह काम कर रहा है। रॉकेट नहीं उड़ा सका पप्पू बम। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। फुस हुआ वायम बारूद वाला लालू बम। पर पूछो तो सही, कुशेश्वर स्थान पे भाषण दे रहे हैं, आज जाने में कितना समय लगता था? इनके जब मुख्यमंत्री थे, इनका शासन था, कितना समय लगता था? एक ही प्रश्न, जवाब दे दीजिए ना। कुरुक्षेत्र में संजय ने किया धमाका। दोनों छोर पर फूटा जेडीयू का पटाखा। दिवाली पर चिराग का भी निकला दम। उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। तो प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। कि हम यहाँ पटना आए हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दो, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। उपचुनाव में चला नीतीश ब्रांड एटम बम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुरा ना मानो दिवाली है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो होली पर कहा जाता है, फिर हम दिवाली पर क्यों बोल रहे हैं? तो बात यह है कि बिहार की सियासत में इस बार की दिवाली चुनावी होली के महासंयोग के साथ आई। हाँ, ये और बात है कि कहीं आतिशबाजी के साथ गुलाल उड़ रहे हैं, तो कहीं दिए की रोशनी में भी कई चेहरों के रंग उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी पार्टियों के तमाम पटाखे फुस हो गए और चला तो सिर्फ नीतीश ब्रांड एटम बम। उपचुनाव में नीतीश बम का प्रहार।
सेवा से कोई मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है। जेडीयू दफ्तर में फूटे अनार। निकला विपक्ष का दम, उपचुनाव में चला नीतीश बम। घड़ी यादगार है, जस्ट बेशुमार है, फूलों की बौछार है, जेडीयू की बहार है, नीतीश कुमार है। दीपावली छोड़ के आज लोग जश्न मनाए नीतीश कुमार जी के लिए। जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार का स्वागत एक विजयी योद्धा के तौर पर हुआ। बाहर फूल बरसे तो अंदर जय जयकार हुई। विक्ट्री साइन दिखाते हुए हर नेता और कार्यकर्ता यही कहता सुनाई दिया कि उपचुनाव में जेडीयू की जीत के पीछे है विरोधियों पर नीतीश बम का वो घातक प्रहार, जिसका मुकाबला विपक्ष का ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सका। चुनाव में जो जीत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व मिला है, यह पूरे बिहार के जनता की जीत है और इसे पूरे बिहार की जनता हर्षोल्लास के साथ मनाए। तारापुर से लेकर कुशेश्वर स्थान तक दिवाली से पहले जेडीयू की होली हो गई। दोनों छोर पर जेडीयू के पटाखे फूटे और हर पटाखे की गूंज में नीतीश का ही नाम सुनाई दिया। विकास का खेला होगा, ठीक है, और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनके वजह से हम इस जीत को जनता विश्वास किया है और हम जीते हैं। जो कितनी उम्मीद थी अमन जी, कितनी उम्मीद? 100%। नीतीश कुमार जी ने जो पूरे बिहार में विकास की गंगा बहाई है, विकास को देख करके लोगों ने मुझे वोट दिया। जीते हुए उम्मीदवारों की हर बात में सुनाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश का नाम। तो जो हारे उन्हें लगता है कि नीतीश के गोली वाले बयान ने किया उनका काम तमाम। हालांकि काम तमाम यानी विसर्जन का दावा लालू प्रसाद ने किया था। जिस पर नीतीश ने कही तो गोली की बात थी, लेकिन जब नीतीश ब्रांड बम फूटा तो विपक्ष के बड़े बड़े तोप फुस हो गए। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार के मुद्दे पर बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। खैर गोली तो नहीं चली, मगर जेडीयू दफ्तर में अनार फूट पड़े। फुलझड़ियां जली, चटाई बम भी चले। इधर जश्न हुआ और विपक्षी खेमा शिकस्त वाले सन्नाटे में खो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कई बम फूटे। कांग्रेस कन्हैया कुमार को सीपीआई से लेकर आए कि कन्हैया बम फूटेगा तो लोगों का कांग्रेस से रिश्ता जुटेगा। इसके बाद हाथ को पप्पू यादव का भी साथ मिला, लेकिन कन्हैया, पप्पू और चिराग बम तो छोड़िए, उपचुनाव में तेजस्वी और लालू बम भी फुस हो गए। अंत भला तो सब भला। उपचुनाव में नहीं जला लालटेन का दिया। उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। धमाका नहीं कर सका तेजस्वी बम। तो पूरा विश्वास है 2 जगह उपचुनाव चल रहा है। अगर 2 जगह अगर हम लोग जीते तो ज्यादा अंतर नहीं, खेला हो सकता है। नीतीश के आगे फुस हुआ लालू बम। आपको लगता है लालू जी का मैजिक नहीं चला? आप तो क्या चलेगा बताइए, ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। चल तो नहीं पाया, लेकिन आरजेडी को लालू के जादू से उपचुनाव में बड़े धमाके की उम्मीद जरूर थी। ऐसा धमाका जिसकी जरूरत तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही महसूस कर रही थी। लालू तब जेल में थे, हालांकि वहां से भी उन्होंने धमाके की कोशिशें जारी रखी थी, जिसे बम बनाकर नीतीश ने इस चुनाव में भी फोड़ा। लालू जी भी आ रहे हैं, लालू जी भी कल आ रहे हैं। पता नहीं, सबका अपना काम है, जो करे। यहाँ आते हैं, जेलवा में रहते हैं, वहीं से नहीं सबसे बच जाते हैं। पता नहीं, सबका अपना काम है, जो करे। यहाँ आते हैं, जेलवा में रहते हैं, वहीं से नहीं सबसे बच जाते हैं। नीतीश कुमार ने जब ये बयान दिया तब लालू दिल्ली में थे और चुनाव प्रचार के लिए उनके पटना आने पर असमंजस बना हुआ था। आरजेडी के सभी नेताओं को लगता था कि एक बार मैदान में लालू बम फूटा तो विरोधी धूल चाटने लगेंगे। लिहाजा मैदान में तेजस्वी बम भी जोर शोर से फूटने लगा। जमानत पर छूटने के बाद जो लालू सेहत की वजह से 6 महीने तक दिल्ली से कहीं नहीं हिले, वो बेटे और कार्यकर्ताओं की पुकार पर 24 अक्टूबर को पटना पहुंच गए। दो दिनों तक सियासी हालात को समझा और प्रचार के आखिरी दिन तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार करने पहुंच गए। लालू की रैलियों में उमड़ी भीड़ देखकर आरजेडी ने यह दावा तक कर दिया कि कुछ भी हो जाए, दोनों सीटों पर उसी की जीत होगी। कि दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों का वोट हम लोगों को मिल रहा है।
आरजेडी के सबसे घातक सियासी बम माने जाने वाले लालू ने चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को सबसे बड़ा धमाका किया। ऐसा धमाका जिसकी गूंज से कुछ लोगों के कान भी सुन्न हो गए होंगे। जदयू कह रहे हैं कि अगर दोनों सीट अब जीत भी जाते हैं तो सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार फिर कैसे बनेगी? उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। मगर 2 नवंबर को आए नतीजों के बाद ये बयान बम भी फुस हो गया, क्योंकि कुशेश्वर स्थान से लेकर तारापुर तक कहीं भी लालू बम धमाका नहीं कर पाया। ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं तो सब जानते हैं, हम लोग तो नहीं कुछ बोलते हैं और तरह तरह की बात किए थे। तो उसके बाद तो जो बोलेंगे तो जनता को तो एक एक चीज तो उन लोगों को क्या मन रहता है, मिजाज रहता है। हम लोगों के हिसाब से तो जनता मालिक है ना, और उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के कुछ खास पारिवारिक लोग ही मालिक हैं। तो फर्क तो यही है ना, हमारे लिए जनता मालिक है और उन लोगों के लिए है कि वही खुद मालिक है। तो ये वो लोग जाने, तो जिसका जो स्वभाव होता है अपना करते रहते हैं। बोलने वाले तो अब बोलेंगे ही, लेकिन एक जमाना था जब ना सिर्फ हर चुनाव में लालू बम की ही धमक सुनाई देती थी, बल्कि दिवाली पर बाजार में लालू ब्रांड पटाखे की डिमांड भी हाई होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हम एक बार फिर कह रहे हैं, बुरा ना मानो दिवाली है। और ये कहते हुए आपको बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से पटना आए लालू प्रसाद जी दोनों सीटों पर हार के बाद आज वापस दिल्ली लौट गए। लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती सहित परिवार के 12 सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लालू यादव ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है और वे दिल्ली दिखाने के लिए जा रहे हैं। पटना में 10 दिनों रहने के बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो दिल्ली वापस रवाना हो रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तमाम परिवार के लोग जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो हैं, कुल 12 सदस्य जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। और कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो अस्वस्थ हुई है और इस कारण से दिल्ली जा रहे हैं। सर, अस्वस्थ हुई है तबीयत लालू जी की? हाँ, तेजस्वी यादव फिलहाल कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ इतना जरूर जानकारी जो मिली है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो नासाज हुई, जिस कारण से उन्हें दिल्ली जो है महज 10 दिनों के अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी हैं, सभी जो हैं दिल्ली जा रहे हैं। मैडम, लालू जी अस्वस्थ हैं, उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है? तबीयत खराब है। देखिए बिल्कुल लालू यादव जो है उनकी तबीयत खराब है। राबड़ी देवी ने आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि की और बताया कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पटना रहने आए थे। 1 महीने की जो है वो डॉक्टर से अनुमति मिली थी और 1 महीने तक वो पटना में रहने वाले थे। और इस बीच राजनीतिक सरगर्मी भी पटना लालू प्रसाद यादव के आने के बाद काफ़ी तेज हो गई, काफ़ी गर्म हो गई। चुनावी सभा को भी लालू प्रसाद यादव ने संबोधित किया और बिहार की जो उपचुनाव हुए बिहार में, उसमें आरजेडी की जीत का दावा भी किया। हालांकि लालू प्रसाद यादव का जो दावा था वो उलट साबित हुआ और लालू प्रसाद यादव जो हैं अब उनकी तबीयत जो है, जैसा कि राबड़ी देवी ने आधिकारिक तौर पे कहा न्यूज़ 18 से कि उनकी तबीयत नासाज है। इस कारण से महज 10 दिनों में उन्हें वापस दिल्ली ले जाया जा रहा है और दिल्ली में उनका फिर से सुचारू तरीके से इलाज करवाया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, कभी कोई जीतता है तो कभी किसी को हार मिलती है। उपचुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू में जश्न है तो बाकी दल के नेता भी सब कुछ भुलाकर दिवाली मनाने में जुट गए हैं। और जाते जाते हमारी तरफ से भी आप सभी को शुभ दीपावली।